हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अभ्यास करो के फेसबुक और यूट्यूब लाइव में। दोस्तों, 2 दिन पहले हमने एक बैच स्टार्ट किया था UPSSC, जो रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पे पूरा होगा। दोस्तों, इसके 2 पार्ट आ चुके हैं। जिसने भी अभी तक ये देखा नहीं है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, वो यूट्यूब पे देख सकता है। दोस्तों, ये जो क्लास है वो बाइलिंगुअल में होगी। जो भी दोस्त हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का है वो ये देख सकता है वीडियो। दोस्तों, जो हमने पहला टॉपिक लिया था जो स्पेशली टारगेट करता है UPSSC को, वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। आज इसकी 3rd क्लास है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार सब जुड़ जाइए और जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए। एक सेकेंड। चलो दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये देखो क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आई एम फाइन इज रिटन एज DUCUZU। ही इज फाइन इज रिटन एज KUMUDU and I and he is written as CUTU and KU. How will and be written in as in that code language? एक निश्चित कूट भाषा में आई एम फाइन को DUCUZU के रूप में लिखा जाता है। ही इज फाइन को KUMUDU के रूप में लिखा जाता है और I और ही को CUTU और KU के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में और को कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों, एक बार जल्दी सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। गुड आफ्टरनून अर्जुन गोला। ये देखो दोस्तों, आई एम फाइन को कैसे लिखा गया है? DUCU और ZU। और क्या लिखा गया है? ही इज फाइन को रिटर्न कैसे किया गया है? KU ही इज फाइन, KUMU और DU, KUMU और DU। और क्या दे रखा है दोस्तों? I एंड ही इज। और क्या दे रखा है? I एंड ही कैसे लिखा गया है? CUTU और KU, CUTU और KU। अब देखो, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एंड। देखो, यहां पे एंड फाइंड करना है और हिंदी में और। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? ये एंड। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। अब पहले ये देखो, इन तीनों में एंड कहीं कॉमन है? यहाँ पे एंड 3rd वाले में है, तो बाकी तीनों में कॉमन नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? पहले आई और ही को फाइंड करना होगा, क्योंकि बाकी इन दोनों में अगर कॉमन होता एंड को तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं, तो आई और ही को फाइंड करना पड़ेगा।
तो आई देखो यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक लेटर कॉमन है तो एक वर्ड भी कॉमन होगा। क्या कॉमन है? के यू। तो आई की क्या वैल्यू मिल गई हमें? आई की वैल्यू के यू। और बाकी देखो ही कहाँ पे कॉमन है? ये क्वेश्चन देखो एक बार। आई एम फाइन, डी यू सी यू और जेड यू। हाँ, ही इज फाइन। ये सॉरी दोस्तों, ये ही है यहाँ पे। ये देखो यहाँ ये ही है और ये आई है। तो जो इसमें आई है वो ये है कॉमन, ठीक है। और आई की वैल्यू इसमें क्या है दोनों में कॉमन? ये नहीं है, के यू नहीं है। एक मिनट यार, ही इज फाइन को के यू एम यू और डी यू, के यू एम यू और डी यू। और आई एंड ही को कैसे लिखा गया है? सी यू टी यू और के यू। ये देखो आई यहां दोनों में कॉमन है और वहां पे सी यू दोनों में कॉमन है। तो आई की वैल्यू क्या है? सी यू। अब आई निकल गया, हमें ही निकालना है। अब ही दोनों में यहां कॉमन है। जब दोनों में एक वर्ड कॉमन है तो एक यहाँ पे लेटर भी कॉमन होगा। तो ये देखो के यू मिल गया। तो ही की वैल्यू क्या है? के यू। तो जब सी यू और के यू आई और ही की वैल्यू है तो टी यू की वैल्यू क्या है? एंड। तो इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों? टी यू। किसी का आया आंसर? महावीर सिंह का सही है, टी यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और किसी का आंसर? दोस्तों एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। एंड का आंसर क्या है? टी यू। ये आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड वर्ड्स इज गिवन, चूज अ वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव दैट इज सिमिलर टू द गिवन वर्ड्स एंड हैंस बिलोंग्स टू द 12 सेम ग्रुप। हिंदी में देखो, निर्देशन निम्नलिखित प्रश्न में अंतर संबंधित शब्दों का एक समूह दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुने जो दिए गए शब्दों के समान हो और इसलिए 12 को एक ही समूह में संबंधित हो। अब देखो क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूं एक बार। जो n है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 14 दे रखी है। और जो नोज है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है? हमें 15 दे रखी है। तो हमें निकालना क्या है? नॉक की। पहले हम इन दोनों का रिलेशन पता करना होगा, वो कैसे है। अब देखो आंसर बताओ एक बार आप। गंगाराम राजपूत का पहले वाले का आंसर ठीक है। चलो देखो करते हैं। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या दे रखी है? 14 दे रखी है। नोज की वैल्यू क्या दे रखी है? 53 दे रखी है। एक सेकंड,
अब देखो n की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 14 होती है, ठीक है। अब ऐसी हमें पहले इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी होगी। n की वैल्यू क्या है 14, o की 15, s की 19, इनको प्लस करो, और e की 5, ठीक है। अब देखो 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 19 39 प्लस 14, बताओ। 20, 39 और 14, 53, ठीक है। सेम हमें क्या निकालना है, नो की वैल्यू निकालनी है। ये देखो n की वैल्यू होती है 14, o की होती है 15, c की होती है 3 और k की कितनी होती है 11। सोल्व करें इसे। 14 प्लस 15 कितना हुआ 29, प्लस 3 32 और 11 कितना हुआ 43। आंसर बी क्या है, करेक्ट है। इसका सम कितना होगा 43। यहाँ भानु शर्मा का आंसर ठीक है 43। गुड आफ्टरनून। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो क्वेश्चन, if clean is coded as 14 15 12 3 and below is coded as 23 15 and 12 2, then how will jog be coded as। यदि क्लीन को 14 15 12 और 3 और ब्लो को 23 15 और 12 और 2 के रूप में कोडेड किया जाता है तो जोक को कैसे कोडेड किया जाएगा। आंसर बताइए इसका एक बार। जल्दी करो सोल्व एक बार। भानु शर्मा बी आंसर बोल रहे हैं। सम्राट 43, वो तो प्रीवियस ही है। चलो मैं सोल्व कराता हूं, देखो क्लीन की वैल्यू क्या दे रखी है 14 15 1 2 3 12 2 3। देखो n की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 14, a की वैल्यू क्या होती है 1, e की कितनी होती है 5, l की कितनी होती है 12। यहाँ पे a की वैल्यू 1, e की वैल्यू 5 और l की वैल्यू 12 और c की वैल्यू 3। मतलब रिवर्स में लिखा गया है वैल्यू। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं आपको, इसमें साफ नहीं आया। ये देखो क्या है क्लीन, यहां क्या दे रखा है, ये देखो n की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है 14, a की क्या दे रखी है 1 दे रखी है, e की कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, l की 12 दे रखी है और c की 3 दे रखी है। ठीक है, ऐसी ब्लॉक की दे रखी है देखो।
ब्लो की देखो यहाँ पे ये देखो W की वैल्यू 23, O की वैल्यू 15, L की वैल्यू 12 और B की वैल्यू 2। तो जोग की कैसे निकालेंगे, ये देखो E की वैल्यू पहले लेंगे हम 5 होती है, K की वैल्यू 11 होती है, O की वैल्यू 15 होती है और J की वैल्यू 10 होती है। तो आंसर क्या है 5, 11, 15, 10। 5, 11, 15, 10 आंसर बी क्या है, करेक्ट है। सम्राट, सम्राट का आंसर ठीक है। महावीर सिंह का आंसर ठीक है। ज्योति का आंसर ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो इफ मटेरियल इज कोडेड एज JXQBOFXI और हाउ इज जॉय कोडेड इन दैट कोड। यदि मटेरियल को JXQBOFXI के रूप में कोडेड किया जाता है तो जॉय को उस कोड में कैसे कोडेड किया जाता है, बताइए आप एक बार आंसर बताइए, जल्दी ट्राई कीजिए एक बार। चलो मैं सोल्व कराता हूं, देखो करो करो एक बार करो। हुआ किसी का आंसर? महावीर सिंह बोल रहे हैं बी। गुड आफ्टरनून संचित। चलो मैं सोल्व कराता हूं, देखो क्वेश्चन क्या है, मटेरियल और दे क्या रखा है JXQBOFXI, ठीक है। अब ये m की वैल्यू कितनी होती है 13, A की वैल्यू 1, T की वैल्यू 20, E की वैल्यू 5, R की वैल्यू 18, I की वैल्यू 9, A की 1 और L की 12 और इसकी क्या वैल्यू होती है बता दूं मैं, J की 10, X की 24, Q की 17, B की 2, O की 15 और F की 6 और ये 24 और 9, ठीक है। अब क्या है 13 और ये 10, 1 और 14, 20, 17, तो यहाँ पे देखो आप एक रिलेशन दिख रहा होगा, वो किसका, -3 का, सब में -3 हो रहा है। जो ये देखो तो हमें क्या करना है, जो जोए को कोडेड करना है वो किस में करना है, -3 में करना है। तो मैं यहां कर देता हूं, जोए की वैल्यू क्या होती है, जे की वैल्यू होती है 10, ओ की 15 और वाई की 25। तो हमें क्या करना है -3 -3 -3, तो क्या आ जाएगा 10 में से 3 करेंगे माइनस, तो 7, 15 में से 12 और 25 में से 22, जी और एल और वी, तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी। पांडे का आंसर ठीक है, चांदनी का आंसर ठीक है। अब चलो हो गया, नेक्स्ट करते हैं।
ये देखो क्वेश्चन, इफ ब्लैक स्मिथ इज कोडेड एज CNBELUNKUJ देन चिल्ड्रन विल बी कोडेड एज, यदि ब्लैक स्मिथ को CNBELUNKUJ के रूप में कोडेड किया जाता है तो चिल्ड्रन के रूप में कोडेड किया जाएगा। तो चिल्ड्रन को कैसे कोडेड किया जाएगा ये बताइए आप। जल्दी करिए। गुड आफ्टरनून नंद शर्मा, गुड आफ्टरनून। संचित बोल रहे बी, भानु बोल रही है बी, ज्योति सैन भी बोल रही है बी। चलो मैं क्वेश्चन करता हूं, देखो ब्लैक स्मिथ, और देख क्या रखा है हमें, CNBELUNKU और J। ठीक है, अब देखो यहाँ पे B की वैल्यू क्या होती है 2, L की 12, A की 1, C की 3, 11, 19, 13, 9, 20 और ये 8। ठीक है, सबकी वैल्यू लिख ली हमने। ऐसी इसकी लिखो, C की 3, N की 14, B की 2, E की 5, L की 12 और ये क्या है LU, U है तो इसका 21 और N 14, K 11 और U 21 और 10। अब देखो यहाँ 2 और यहाँ 3 है, यहाँ 12 है और यहाँ 14 है, यहाँ 13 है और यहाँ 25 है, सॉरी 2 है, ये 1 है ना, 1 और 2 +1। अब देखो यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है +2 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है +1 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है +2 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है +1 हो रहा है, यहाँ पे +2 +1 +2 +1 और ये +2। ठीक है, ऐसे क्या जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, चिल्ड्रन की निकालनी है। तो ये लिख लिया आपने, +1 और +2 का कॉम्बिनेशन है। तो मैं एक बार मिटो देता हूँ, फिर आंसर करते हैं इसका। अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है, चिल्ड्रन CHILDREN। अब पहले इसकी वैल्यू लिख देते हैं, C की 3, H की 8, I की 9, L की 12, D की 4, R की 18, E की 5, N की 14। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे +1 और +2 का रिलेशन था, तो ऐसे इसमें भी करना है। +1 करेंगे कितना होगा, 3 + 1 4 और 4 की वैल्यू D, 8 + 1 9 और 9 की वैल्यू I, +1 करेंगे 10 J, +1 और +2 सॉरी, यहाँ +2 J +1, तो 9 + 1 10 J। अब एक बार ऑप्शन देख लीजिए, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है DJJ कहाँ, यहाँ +2 N, यहाँ +1, यहाँ E, यहाँ +2, यहाँ क्या आता है 20 और यहाँ +1 F, यहाँ +1 O। तो +1 और +2 का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे
तो हमारा क्या आ गया, डी जे जे एन, ये 5 नहीं होगा, ये होगा ई, एन टी ई, कोई ऑप्शन हो रहा है, एन टी ई, ये पी होगा, +2 है ना, तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है। नंद शर्मा का भी आ गया। डी जे जे एन ई टी ई, टी ई एफ होगा यहाँ, डी जे जे एन ई टी एफ पी, ये है, ये आंसर है। यहाँ पे एफ होना चाहिए, एफ है ना ये गर्मी लग रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, इफ ब्लैक स्मिथ इज कोटेड, अरे ये तो हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं। In a certain code language, book is written as 86 and read is written as 56. How will code be written in that code language? एक निश्चित कोड भाषा में बुक को 86 और रीड को 56 के लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में गुड को कैसे लिखा जाएगा? बताइए, एक बार आंसर बताइए। आंसर बी, संचित यादव। चांदनी शर्मा बी, ज्योति सेन बी, भानु शर्मा बी। चलो आंसर करते हैं। ये देखो, बी की वैल्यू होती है 2, ओ की होती है 15, ओ की होती है 15 प्लस के की क्या होती है 11, 15 प्लस 15 30 प्लस 11 41 और ये 43। यहाँ देख कितनी रखी है 86, ठीक है, तो ये कितना हो गया +2 हो गया। ऐसी रीड, आर की वैल्यू कितनी है 18, ई की 5, ए की 1, डी की 4, तो ये देखो 5 + 5 10 और ये 38। यहाँ कितना दे रखा था 56, तो 56 हो गया, नहीं 5 + 5 10। ये 28 होगा। ऐसे ही गुड की निकालनी है हमें। ये देखो, जी की वैल्यू 7, ओ की वैल्यू 15, ओ की वैल्यू 15, डी की वैल्यू 4, 15 + 15 30 + 4 34 + 7 कितना हुआ 41। ठीक है, +2 करेंगे, बताओ आंसर बताओ। 82 नंद शर्मा, ठीक है आंसर। चांदनी का भी सही है, संचित का भी ठीक है भी। दोस्तों एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन देखिए, इफ एसिड is written as ACECDE, right? Needed in that same coded. बताइए इसका आंसर बताइए। ये देखिए, जल्दी बताइए इसका आंसर बताइए। चांदनी बोल रहे ए, भानु शर्मा बी। चलो देखो कैसे करेंगे। ACCEDE दे क्या रखा है हमें, ACEC और DE। अब देखो यहाँ पे दोनों में ये सेम है, यहाँ पे ये देखो सेम है, लेकिन ये जो C है वो इधर दे रखा है और जो E है वो इधर दे रखा है। बाकी D सेम है और E सेम है, ठीक है। तो हमें ऐसे ही करना है, जो B के जो दो लेटर है उसको आपस में रिवर्स करना है। ये देखो, देखो नीडेड। अब इसके बीच के दो लेटर कौन से, ED, तो ये यहाँ D हो जाएगा, यहाँ E हो जाएगा, बाकी ये सेम रहेगा। तो कौन सा है आंसर, NEDED, ये वाला ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है। अजय इसका बी ए आंसर आ गया, नंद शर्मा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If the alphabet A to Z represent each other in the reverse order, that is A equal to Z, B equal to Y, C equal to X, etc., then how to would be written? यदि अक्षर में A से Z एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाते हैं, यानी एक इक्वल टू Z, B इक्वल टू Y, C इक्वल टू X और आदि, टूर को कैसे लिखा जाएगा? बताइए आंसर बताइए। नंद शर्मा कह रहे एक बार और बताइए। चलो एक बार बता देता हूं मैं। ये देखो, जो इसमें ये था ना, जो ये था, क्वेश्चन कहाँ गया, ये देखो जो ये था, ये जो पहले दो लेटर है फर्स्ट के और लास्ट के, वो तो सेम ही थे, मतलब यही थे। और बाकी जो दो बीच के लेटर थे, ये देखो यहाँ पे जो बीच के दो थे वो रेसिप्रोकल कर दिए थे उन्होंने, यहाँ पे ए लिख दिया था और यहाँ पे सी लिख दिया था, ठीक है। तो ये देखो, ये इसको ऐसे कोडेड किया, तो सेम यही इसमें करना है, बीच के दो लेटर को क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, मतलब ये था। जल्दी देखो, ये दो तो सेम रहेंगे शुरू के, NE और ED, ठीक है। और इन दोनों को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो DE। समझ आ गया? तो ये था आंसर हमारा। चलो दूसरा करते हो।
इस क्वेश्चन को सोल्व करो एक बार। देखो हमें क्या फाइंड करना है, टूर फाइंड करना है। इसमें क्या है, अगर ए जेड के बराबर है, बी वाई के बराबर है और सी एक्स के बराबर है, तो मतलब ये इनवर्स में है। अगर सीरियल वाइज चले सीधा तो ए बी सी, तो उसका उल्टा इनवर्स में क्या होगा, जेड होगा, बी का उल्टा क्या होगा, वाई होगा और सी का उल्टा एक्स होगा। ऐसे हमें ये देखना है टूर का। टू टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, यू कितने पे आता है, 21 पे, और आर कितने पे, 18 पे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इन्वर्स करना है। तो 27 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 7। तो 7 पे क्या आता है, जी। ठीक है, यहाँ 7 आएगा। 27 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 12, तो एल आएगा। 27 में से 21 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ये 6 आया, ये कितना है, 12 है। और अगर हाँ 27 में से 18 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 की वैल्यू क्या है, आई। तो हमारा आंसर क्या है, ये GLFI, ऑप्शन बी। मोहित गुप्ता का आंसर सी। भानु शर्मा बी। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी कल लाइव मिलेंगे 12 बजे। अभ्यास करो चैनल पे, और एक बार ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले देना और लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।